हेलो दोस्तों, मैं पवन कुमार चौधरी पीकेसी क्लासेस में आप लोगों का अपना स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि फिजिक्स सेकंड जो है क्लास 12 का चल रहा है, जिसमें से हमने पहला चैप्टर स्टार्ट किया है। उसमें का जो आज का हमारा टॉपिक है वो है गोलीय दर्पणों से प्रतिबिंब बनाने के नियम, कि गोलीय दर्पण के द्वारा जो है प्रतिबिंब कैसे बनते हैं, उस चीज़ के बारे में हम लोग को थोड़ा देखना होगा इसमें। तो चलिए देखते हैं पहले हम कि कैसे जो है क्या नियम होता है इसका। तो देखिए, मान लेते हैं कोई एक दर्पण लेते हैं, एक दर्पण हम ले लिए। आपको पता होगा इसको हम बोलते हैं अवतल दर्पण। कौन सा दर्पण होता है? अवतल दर्पण। अवतल दर्पण इसको हम क्यों बोलेंगे? तो आप लोग को अवतल दर्पण के बारे में बताया गया है कि यदि हम गोलीय पृष्ठ के उभरे हुए तल पे जो पॉलिश कर देते हैं, देखो ये नीचे दबा हुआ तल है और ऊपर देखो इधर वाला उभरा हुआ तल है, ये तो पॉलिश उभरे हुए तल पे कर दिया जाता है। तो परावर्तन क्या होगा? दबे हुए तल से होगा। तो इस प्रकार का जो दर्पण होगा उसी को कहा जाता है क्या? अवतल दर्पण। अब प्रतिबिंब बनने का नियम हम लोग को पढ़ना है। तो प्रतिबिंब बनने का नियम में क्या होगा कि जैसे मान लेते हैं कि आपको ये पता होगा इस लाइनिंग को हम क्या बोलते हैं? तो इसको बोला जाता है क्या? मुख्य अक्ष बोलते हैं, और इसको बोलते हैं हम ध्रुव। इसको पी जो आप देख रहे हो, पी को बोलते हैं ध्रुव। तो पहला नियम क्या कहता है कि यदि कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष, देखिए अब यहाँ पर एक मुख्य अक्ष खींच दिया गया। तो पहला नियम क्या कहता है कि यदि कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर चलती है, देखो ये हो गया मुख्य अक्ष, और यदि कोई प्रकाश किरण ऐसे जा रही है मुख्य अक्ष के समांतर, तो नियम क्या कहता है? यदि कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर चलती है तो ये परावर्तन के पश्चात ये मुख्य फोकस से होकर गुजरेगी। मतलब इस पॉइंट को हम क्या नाम देंगे? फोकस। इसको क्या नाम देंगे? फोकस। तो पहला नियम देखिए तैयार हुआ। पहला नियम क्या हुआ? देखिए ये पहला नियम हो गया। पहला नियम में क्या बताया गया कि यदि कोई प्रकाश की किरण, एक अवतल दर्पण रखा गया, सिंपल तरीके से आप अच्छे से समझेंगे, एक अवतल दर्पण रख दिया जाएगा, या उत्तल दर्पण भी रख सकते हो आप। तो एक अवतल दर्पण हमने यहाँ पर रखा, उसका फिर एक मुख्य अक्ष खींच दिया गया इस पर। पहला नियम ये कहता है कि यदि कोई प्रकाश किरण इस मुख्य अक्ष के समांतर चलती है, देखो यहाँ पे मुख्य अक्ष के समांतर चलती है, तो परावर्तन के पश्चात ये मुख्य फोकस से होकर गुजरती है। ये पहला नियम है, ठीक। अब इसी प्रकार दूसरा जो देखेंगे, दूसरा नियम हमारा इसका क्या है? वो ये कहता है कि यदि कोई प्रकाश किरण, इसी का उल्टा देख लीजिए, इसी का उल्टा आप देखेंगे, वो ये कहता है कि यदि कोई प्रकाश किरण मुख्य फोकस से होकर जा रही है, मान लेते हैं कि यहाँ पर कोई वस्तु रखा गया है और यहाँ से जो है मुख्य फोकस से होकर कोई प्रकाश किरण जा रही है, तो परावर्तन के पश्चात देखो क्या हो जाती है? मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। देखिए इस तरह से यहाँ से दोनों नियम तैयार हो जाएगा। पहला तो नियम आपका ये कहता है यदि कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर, देखो ये मुख्य अक्ष है और ये दोनों रेखाएं, देखिए ये रेखा, ये किरण और ये रेखा को देखेंगे तो ये समांतर है। समांतर का गुण जानते हैं कि ये बीच का जो लाइनिंग है, अब बीच का जो दूरी है, ये अनंत तक अगर किरणें आगे तक चली जाती हैं, ये बीच में गैपिंग बराबर रहेगा, वही समांतर होता है। तो ये देखिए दोनों क्या है? समांतर है। तो पहला क्या हुआ कि यदि प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर चलती हैं तो परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर गुजरती हैं। पहला नियम तो तैयार होगा। दूसरा क्या होगा कि यदि प्रकाश किरण देखो मुख्य फोकस से होकर जा रही है, ऐसे अगर जा रही है, मुख्य फोकस से होकर जा रही है, तो परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर होगी। कोई ज़रूरी नहीं कि इधर से ही जाएगी, हो सकता है ऐसे प्रकाश किरण जाए, यहाँ से टकराने के बाद तो फिर मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगा। वो तो लोकेशन क्या होगा अलग अलग हो सकता है। फिर तीसरा देखिए क्या होता है? तीसरा नियम ये कहता है कि यदि प्रकाश किरण, ठीक, यदि प्रकाश किरण यहाँ से मानते हैं सेंटर है, सेंटर से होकर जा रही है ऐसे, यदि प्रकाश किरण कहाँ से? ये सेंटर मान लेते हैं, सेंटर से होकर जा रही है, तो परावर्तन के पश्चात पुनः उसी मार्ग पर वापस लौट जाएगी, पुनः उसी मार्ग पर वापस लौट जाएगी। यदि प्रकाश किरण देखिए, यदि प्रकाश किरण सेंटर से होकर जा रही है तो परावर्तन के पश्चात पुनः वह उसी मार्ग पर वापस लौट जाएगी, उसी मार्ग पर वापस लौट जाएगी। ये हो गया तीसरा नियम, ठीक। तो पहला नियम देखिए क्या है? पहला नियम है यदि प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर चलती है, परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर गुजरेगी। दूसरा है यदि प्रकाश किरण मुख्य फोकस से होकर जा रही है तो परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। तीसरा क्या है? यदि प्रकाश किरण सेंटर से होकर जा रही है तो वक्रता केंद्र से होकर जा रही है, तो परावर्तन के पश्चात पुनः वह उसी मार्ग पर, चित्र में आप देखते रहेंगे, देखिए पुनः उसी मार्ग पर वापस लौट जा रही है। ये तीसरा नियम हो गया। एक नियम चौथा जो आप देखेंगे ये कहता है कि यदि प्रकाश किरण जाकर ध्रुव पे गिरती है, कहाँ पे? ध्रुव पे, इस तरह से
यदि प्रकाश किरण ध्रुव पे गिरती है तो यहाँ से ये समान कोण अंकित करती है, मतलब जितना कोण यहाँ पे बनाएगी, अगर थीटा कोण यहाँ बना रही है तो थीटा कोण ही यहाँ पर बनाएगी। ये हो गया समान कोण अंकित करना। देखिए एक ही चित्र में हम पूरा आपको डिटेल यहाँ पे समझाने की कोशिश कर रहे हैं, इसमें परेशान होने कोई ज़रूरी नहीं है, इसको आप अच्छे से जो है देख सकते हैं। पहला देखिए, दोबारा आप सुनेंगे, पहला क्या कह रहा है कि यदि प्रकाश किरण, ये मुख्य अक्ष है, यदि प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर चलती है तो परावर्तन के पश्चात कहाँ से होकर गुजरेगी? फोकस से। पहला क्या है, अगर मुख्य अक्ष के समांतर गई तो परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर गुजरेगी। दूसरा क्या है, यदि प्रकाश किरण मुख्य फोकस से होकर जा रही है, देखो ऐसे जा रही है किरण, देखो एरो इधर का हो गया ना, इसका मतलब क्या हो गया, प्रकाश किरण ऐसे जा रही है। यदि प्रकाश किरण मुख्य अक्ष फोकस से होकर जा रही है तो परावर्तन के पश्चात देखो क्या हो गई, मुख्य अक्ष के समांतर हो गई, देखो इसी के समांतर हो गई, मुख्य अक्ष के समांतर हो गई। दूसरा फिर हमने बताया तीसरा कि यदि प्रकाश किरण सेंटर से वक्रता केंद्र से होकर जा रही है, देखो ऐसे जा रही है, वक्रता केंद्र से होकर जा रही है, बस यहाँ पर क्या रखा गया था, एक दर्पण, मतलब एक शीशा रखा गया है, और जब शीशा रखा गया तो इसका मतलब यहाँ पर क्या हुआ, परावर्तन हुआ। तो ये देखा गया कि पुनः जिस मार्ग से वह किरण आई हुई थी पुनः उसी मार्ग पर वापस लौट गई। ये तीसरा नियम हो गया। फिर चौथा नियम क्या कहता है कि यदि प्रकाश किरण ध्रुव पे गिरती है, कहाँ पर, देखो ये ध्रुव है, ध्रुव पे गिरती है तो यहाँ पर समान कोण अंकित करती है। ये याद करने की कोई जरूरी नहीं है, आप पढ़े हैं प्रकाश के परावर्तन का नियम। प्रकाश के परावर्तन में आप लोग को क्या बताया गया है, उसका दूसरा नियम। पहला नियम तो आपको बताया गया था कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं, ये पहला नियम था। और दूसरा नियम जो आपको बताया गया था वो ये बताया गया था कि जो आपतन कोण होता है सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है, या परावर्तन कोण क्या होता है, सदैव आपतन कोण के बराबर होता है। ये आपका दूसरा नियम था। तो देखिए ये किरण आपतित किरण हो गया, ये किरण अभिलंब हो गया, तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण क्या होगा, आपतन कोण हो गया। परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण परावर्तन कोण हो गया, तो परावर्तन कोण अपवर्तन कोण के बराबर, परावर्तन कोण आपतन कोण के बराबर हुआ कि नहीं हुआ। तो ये आपका चौथा नियम। तो ये नियम होते हैं जो सिंपल है, बहुत ज़्यादा इसमें कुछ करने वाला है नहीं। जो आपका है कि गोलीय दर्पणों से प्रतिबिंब बनाने का जो नियम है, बस यही 4 नियम होते हैं और कोई भी नियम नहीं होता है। पहला नियम क्या होता है, देखो एक बार हम लोग रिवीजन करते हैं। पहला नियम यही कहता है कि यदि प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है तो परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर गुजरती है। कहाँ से, अगर मुख्य अक्ष के समांतर अगर प्रकाश किरण जा रही है तो परावर्तन के पश्चात कहाँ से होकर गुजरेगी, तो मुख्य फोकस से होकर गुजरेगी। दूसरा क्या बोल रहा है कि यदि प्रकाश किरण फोकस से ही होकर जा रही है तो परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर, एक दूसरे का देखिए अपोजिट हो रहे हैं, एक दूसरे के अपोजिट होंगे। अगर मुख्य अक्ष के समांतर है फोकस से होकर आई, अगर फोकस से जा रही है तो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। तीसरा ये कहता है कि यदि प्रकाश किरण कहाँ, सेंटर वक्रता केंद्र से होकर जा रही है, यदि प्रकाश किरण देखो वक्रता केंद्र से होकर जा रही है तो परावर्तन के पश्चात पुनः वह उसी मार्ग पर, उसी माध्यम नहीं बोलेंगे आप, उसी मार्ग पर वापस लौट जाती है। ठीक। फिर लास्ट जो चौथा है वो कहता है कि यदि प्रकाश किरण ध्रुव पे गिरती है, यदि प्रकाश की किरणें ध्रुव पे गिरती हैं तो परावर्तन के पश्चात समान कोण अंकित करती हैं। तो ये आपके 4 नियम हो गए।